आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि OROP3 के पहले हमें सर्कुलर 547 यानी कि सर्कुलर 547 को अच्छे से समझना होगा। और स्पर्स पेंशन पोर्टल तो हमें ऑपरेट करना आ ही रहा है, साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि पेंशनर्स को आखिर कितना फ़ायदा होगा और सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। नोट में मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये जितने भी सर्कुलर आए हैं PCDA की तरफ से वो आया है आपके पेंशन रिवीजन के लिए, और OROP1, OROP2 और अब जो OROP3 मिलेगा उसमें क्या पेंशनर को बेनिफिट होगा। तो एक बार जब आप सर्कुलर को समझेंगे तो उसके बाद आपको OROP3 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि OROP टेबल जो है वो अभी कोई सरकार की तरफ से नहीं आया। अगर आपको कोई OROP3 का टेबल दिखा रहा है तो वो मनगढ़ंत टेबल है और वो खुद से बनाया हुआ टेबल है। सरकारी आंकड़ा, सरकारी टेबल अभी कुछ भी नहीं आया। OROP3 मिलेगा कब ये भी अभी किसी तरीके से कंफर्म नहीं है। ना MOD की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है, ना ही PCDA की तरफ से कोई सर्कुलर आया है। तो पेंशन में जब भी रिवीजन होता है तो सर्कुलर आता है, लेकिन अभी OROP3 को लेकर के कोई सर्कुलर नहीं है। तो इसलिए OROP3 अभी तुरंत मिल जाएगा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, ये हम मान सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि इस साल के अंत तक आपको OROP3 देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर हमने हमेशा आपको अपडेट दिया है। और हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। इसलिए आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनको स्पर्स पेंशन पोर्टल खुद से ऑपरेट करना आ जाए। तो चलिए फटाफट से अब हम आते हैं अपने नोट पर और हम समझते हैं कि OROP3 लेने से पहले हमें सर्कुलर को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसकी पूरी डेप्थ में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, किस तरीके से सर्कुलर्स आए हैं, पेंशन में रिवीजन हुआ है और हमारे जो पेंशनर्स हैं कितना स्ट्रगल किया है पेंशन रिवीजन के लिए। क्योंकि पहले भी जो सर्कुलर आते थे वो इस तरीके से होते थे कि उसमें पेंशनर्स को बेनिफिट नहीं मिलता था, पेंशनर्स का फ़ायदा नहीं होता था उसमें। तो इसलिए आज का टॉपिक ही है कि OROP3 मिलने से पहले सर्कुलर को समझना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार मैं अपना नोट स्टार्ट करता हूँ और एक बार सब कुछ आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सच बता रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि PCDA जब भी सर्कुलर लाती है तो वो लाती है पेंशन रिवीजन के लिए, और पेंशन रिवीजन के लिए पहले से ही सर्कुलर्स आ रहे हैं। बहुत बार कमियां हुई हैं सर्कुलर्स में, फिर उन सर्कुलर्स को सही किया गया है। अब सबसे पहले 1/1/2006 सबसे पहले पेंशनर्स को यहाँ पर एक सर्कुलर आया था। 1/1/2006 को कौन सा सर्कुलर आया था? 1/1/2006 को 547 ही आया था। अब ये जो 547 सर्कुलर आया था 1/1/2006 से जो कि लागू था, उसमें क्या था कि बहुत सारी कमी थी, क्योंकि वो बेसिक पेंशन के ऊपर एक मिनिमम पेंशन को लेकर के कैलकुलेट किया गया था। यानी कि जो बेसिक पेंशन का मिनिमम पेंशन है उस पर कैलकुलेशन हुई थी, और इसी गलती की वजह से वो उसमें पेंशनर्स को कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया था। जब मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, जैसे कि 547 सर्कुलर आया है, वैसे ही एक और सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 568, आपने सर्कुलर नंबर 501, सर्कुलर नंबर 430 और सर्कुलर नंबर 547। तो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर्स आए हैं। मोटा मोटी 3 सर्कुलर है। अब आप समझ सकते हैं 568, 501, 430 और 547। अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पे तो 4 सर्कुलर हो गए। तो देखिए एक सर्कुलर जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उसको सही करने के लिए 568 लाया गया था। वैसे आपके मुख्यतः जो है 501, 430 और 547 सर्कुलर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्कुलर पेंशनर्स गेट एरियर। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है कि इसी सर्कुलर के बेसिस पर पेंशनर को एरियर दिया गया है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जिन पेंशनर्स को एरियर मिल गया है तो उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उनको फिर अब OROP3 मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है, एरियर भी वो अपना पूरा ले चुके हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन जिन पेंशनर्स को पूरा एरियर अगर अभी तक नहीं मिला है उनको प्रॉब्लम होगा। उनके लिए हमने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि उनको CP ग्राम में जाकर के कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा।
ऑनलाइन कंप्लेन कैसे लॉन्च करते हैं इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो अभी मैं ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करना नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा और दूसरा वीडियो हो जाएगा कि लाइक हम कंप्लेन कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, और मैं आपको बताऊंगा भी, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एरियर कैलकुलेट कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक पेंशन, क्वालिफाइंग सर्विस, और एक पीसीडीए के पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके वो पूरा एरियर निकालते हैं। और उसी एरियर के बेसिस में आपको देख भी लेना चाहिए कि उतना एरियर आपको मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो फिर क्या होगा कि आपको सीपी ग्राम में जाकर कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा। वैसे आज तक जितने भी पेंशनर्स हैं, मैक्सिमम पेंशनर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स को एरियर मिल चुका है, तो उनको तो कोई कंप्लेन लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर्स हैं, किसी गलती के कारण, किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको एरियर मिला ही नहीं है, तो भाई उनको तो केस करना पड़ेगा, एक वकील हायर करना पड़ेगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऐसे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी सोसाइटी नहीं, एक्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए काम करती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो ऐसे संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। और आप जितने भी पेंशनर्स हैं उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो संस्था बनी है वो हमेशा एक सर्विसमैन के लिए काम करती है। और ये जो OROP 1, 2, 3 मिल रहा है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है। ये सारे पेंशनर्स इस बात को जानते हैं कि इसके लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं एक सर्विसमैन ने, कितने प्रोटेस्ट हुए। अभी OROP 2 में आपने देखा था कि कितना प्रोटेस्ट हुआ है। तो पेंशनर्स के साथ ना हमेशा एक पॉलिटिक्स एंटर्ड रहता है। तो OROP जब भी आपको मिल रहा है या पेंशनर्स को कुछ बेनिफिट्स थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है और पॉलिटिकली उसको इस तरीके से भुनाया जाता है ना कि दूर से तो ऐसा लगता है कि पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। अभी आप OROP 3 का टॉपिक उठा लो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। क्या होता है ना कि सोशल मीडिया, और आज का सोशल मीडिया का टाइम है, अभी क्या होता है कि OROP 3 को लेकर के एक हवा बना हुआ है, ये मिल रहा है वो मिल रहा है। अरे भाई अभी तो सर्कुलर भी लॉन्च नहीं हुआ, अभी सर्कुलर आएगा, क्या क्या विसंगतियाँ आएंगी कोई ठिकाना नहीं है। OROP 1 में भी कमी था, OROP 2 में भी कमी था। उम्मीद ये कर रहे हैं कि OROP 3 में ऐसा कुछ ना हो, सारे पेंशनर्स को, सारे रैंक को देख करके उनको बेनिफिट मिले। अब ऐसा ना हो कि JCO और ORs को फिर वही प्रॉब्लम और अधिकारी रैंक को फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती है, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप शायद मेरी बातों से सहमत भी होंगे। तो एनीवे, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। जिन पेंशनर्स को एरियर मिल गया उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो बस आप ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आपको एरियर मिला कैसे। जिन पेंशनर्स को एरियर नहीं मिला है उनको कंप्लेन लॉन्च करना है, या फिर सीपी ग्राम में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आपने हमें ATH इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप सारा काम खुद से कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक वकील हायर कर सकते हैं या फिर किसी भी एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जो इस तरीके का काम करता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनको एरियर तो मिला लेकिन कम मिला, इसलिए मैं आपको आने वाले वीडियोस में उसका पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो जिनको कम मिला है ना, उनको भी कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जिनको कम मिला था, जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया, जिन्होंने फाइट किया, उनको इसका बेनिफिट मिला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए, ये जो सर्कुलर्स आए हैं, चाहे मैं कोई भी सर्कुलर की बात करूँ, तो ये सर्कुलर्स बेसिकली आए हैं आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सर्कुलर आया वो सिर्फ आर्मी के लिए है तो सिर्फ आर्मी नहीं, ये सर्कुलर्स आए हैं तो ये तीनों ट्रेड के लिए आए हैं, चाहे आर्मी के हों, नेवी के हों या फिर एयरफोर्स के हों, सबके लिए पेंशन टेबल रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एंड क्वालिफाइंग सर्विस। ये हमेशा हम अपने एक्सपेक्टेड टेबल हो या फिर कुछ भी हो, तो ये और सारे पेंशनर्स को इसके बारे में पता भी है कि जब भी पेंशन टेबल रिवाइज होता है वो आपके रैंक के बेसिस पे और क्वालिफाइंग सर्विस के बेसिस पे होता है। तो जो आपकी रैंक है, जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, उसका बेसिक पेंशन निकालते हैं, उसका एक फार्मूला, उससे कैलकुलेट करके वो एरियर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखिए, जितने भी हम लोगों का लाइक पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है, जो एरियर आपको मिला है, वो मिनिमम पेंशन के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो उसमें 3 टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस चीज़ को आप प्लीज़ मतलब ध्यान से समझे। देखिए 3 सर्कुलर आया, 547 1/1/2006 से लागू हुआ, फिर आया सर्कुलर नंबर 430 जो 1 जुलाई 2009 से लागू हुआ था, तो 430 1 जुलाई 2009 को लागू हुआ, और सर्कुलर नंबर 501 501 वो 24/9/2012 को लागू हुआ था। तो ये सारी तीनों जो सर्कुलर्स आए ये पेंशन रिवीजन के लिए आए। और आप देखिए जब पेंशन रिवीजन के लिए ये सर्कुलर्स आए थे, ये 3 टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, 547, 430 और 501। अब 547 में प्रॉब्लम था, चूंकि वो एकदम मिनिमम बेसिक पेंशन के ऊपर बना था, पेंशनर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो 568 आया था। अब तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि 568 के अकॉर्डिंग अगर आपको पूरा एरियर मिल गया तो आपको कोई कंप्लेन लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं सोचे कि 568 का अलग मिलेगा उसका, नहीं, 547 में जो कमियां हो गई थी उसको 568 से क्लियर कर लिया गया था, और वो भी 1/1/2006 से लागू हुआ था, और उसमें जिसको पूरा पेंशन का बेनिफिट मिल गया फिर उनको कुछ एरियर के लिए अलग से कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ये 3 जो सर्कुलर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 547, 430 और 501 जो 24/9/2012 को आया था, उसके बाद ही हमारा OROP 1, 2 और 3 स्टार्ट हुआ है, जिसकी अगर बैक हिस्ट्री की बात करें जो कि हमारे सारे पेंशनर्स को इसके बारे में ऑलरेडी पता ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सर्कुलर्स आए थे पेंशन रिवीजन के लिए, हमें पता है। अब 13/10/2016 को इम्प्लीमेंट किया गया था सर्कुलर नंबर 568 कैलकुलेशन ऑफ एरियर के लिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 547, 430 और 501 ये 3 मुख्यतः सर्कुलर्स आए हैं पेंशन रिवीजन के लिए। इनको सही करने के लिए 568 लाया गया, और इसी के कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको फाइनल एरियर दिया गया था उस टाइम पे। उस टाइम के एरियर में जिन पेंशनर्स को नहीं मिला उनको कंप्लेन लॉन्च करना है, ये है मुख्य बिंदु। चलिए थोड़ा आगे मैं आपको और समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा डेप्थ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर सर्कुलर नंबर 568 में आपको एरियर मिल गया है, एक लाइन में इसको समझ लीजिए। इसमें ना पेंशनर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, और कंफ्यूजिंग है भी, नो डाउट। पेंशन रिवीजन के लिए सर्कुलर्स आ रहे हैं, पेंशनर को कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बस सिर्फ बातें होती हैं। और कितना स्ट्रगल हुआ है ना पेंशन रिवीजन के लिए, तो आपको सब पता है क्या क्या मतलब हुआ। अभी रिसेंटली हमने OROP 2 में देखा है क्या क्या चीज़ें बीती हैं। एनीवे, अभी सर्कुलर नंबर ये पेंशनर्स ये कन्फ्यूज़न दूर रखेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, इसलिए हमने ये डेप्थ में वीडियो बनाया कि जिनको अगर 568 सर्कुलर का एरियर मिला है उनको कोई कंप्लेन लॉन्च करने की जरूरत नहीं। देखिए अभी पेंशनर हमसे पूछ रहे थे कि मुझे 568 का एरियर तो मिल गया, तो 547 का एरियर दोबारा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो जो 3 सर्कुलर्स आए उनको अमेंडमेंट करके उनको सही तरीके से ला करके 568 दिया गया, तो 568 में एरियर मिल रहा है, तो 547 में नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? 430, 501, 547 ये सब जो सर्कुलर्स आए थे 2006 से पहले आए थे पेंशनर्स, उनके लिए था, और ये इन सब का जो जोड़ है वो आपको 568 में मिल चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम पेंशन, मतलब उसके मिनिमम पेंशन के गारंटी के बेसिस पे सर्कुलर 547 आया था 11/9/2015 को, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ 568 में जो 13/10/2016 को इम्प्लीमेंट हुआ था। 1/1/2006 से ये एप्लीकेबल था। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था लाइक एरियर का। तो जिन लोगों को एरियर, अब इसका एक कैलकुलेशन भी है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एरियर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन कहने का रीज़न ये है कि आप भी अपना 568 के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर नंबर 568 था उसके अकॉर्डिंग जो आपको एरियर मिला है वो आप अपना चेक कर लें। अगर वो सही है तो फिर आपको कुछ भी ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो नॉमिनल चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी ही, जो आपको अभी लाइक जो भी रिवीजन वगैरह होगा मिलेगा। लेकिन अगर उस टाइम पे रिवीजन हुआ और पेंशनर को बेनिफिट नहीं हुआ, 2006 से पहले के वो रिटायर्ड पेंशनर है, उनको एक बार एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, यही कहूँगा मैं। एनीवे, देखिए ये सारी बातें हो गई सर्कुलर की। OROP 3 का बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ है, बेनिफिट धरातल पर कुछ भी नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी आज से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल जब लॉगिन करेंगे, आज 17 अगस्त है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट का माइग्रेशन स्टेटस हम यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, यह आइडेंटिफायर आ जाता है। यह हर
वीडियो में मैंने बताया है, और ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप खुद से चेक कीजिए। आपको इसके लिए स्पर्श पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वो डाल दीजिए, और जो आपका आईसी रेजिमेंटल या जीपीएफ नंबर है वो यहाँ डाल दीजिए। कैप्चा कोड इसको बोलते हैं। कुछ कमेंट में ऐसे आ रहे थे कि कैप्चा कोड क्या बोलेंगे, और इसमें देखिए ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेंशनर्स बुजुर्ग हैं। तो कैप्चा कोड का मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा होता है ना, सेम एज इट इज़ लिख देना। कैपिटल लेटर कैपिटल में, स्मॉल लेटर स्मॉल में। ये बस एक सिक्योरिटी के लिए कोड लगाया जाता है, नथिंग एल्स। इसका कोई मतलब नहीं होता। और तो आप इस तरीके से अपना एटलीस्ट लाइफ सर्टिफिकेट का, जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस देखिए, क्योंकि पेंशनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनका मंथली पेंशन, क्योंकि वो रुक जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो देखना ज़रूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेटेड रखें। बाकी जितने भी एरियर्स, ओआरओपी, ये सब हुआ है, अभी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, और ना ही इसके बारे में कोई सरकार डिस्कशन कर रही है। इलेक्शन आएगा, पॉलिटिक्स होगा, डेफिनेटली इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। यही होता है, पॉलिटिक्स पूरी तरीके से घुसी पड़ी है इसमें। एक चीज़ का नोटिफिकेशन आ रहा है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम फ्राइडे 16 अगस्त 2024 9 PM टू संडे 18 अगस्त 2024 PM इन कन्वीनियंस काउज रिग्रेटेड। तो देखिए अभी कुछ पोर्टल में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन का जो सर्विस है वो अभी अवेलेबल नहीं है 2 दिन के लिए मात्र, मतलब कि कल संडे तक। उसके बाद फिर आपका ये सही तरीके से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कदार ऐसा कुछ टेक्निकल एरर आता है स्पर्श में, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। ना चाहते हुए भी स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉन्च हुआ, पेंशनर्स हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और देखिए उन्हीं सब चीज़ों को देख करके हमने ये चैनल भी स्टार्ट किया था, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड हो, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, या स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो। तो हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई है, खुद से कर करके आपको दिखाया कि कैसे आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और देखिए बेसिकली मैं भी चाहता हूँ कि आप एडवाइस, सुझाव आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहिए, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम भी आपके थ्रू जो सीखेंगे वही चीज़ें हम डिस्प्ले करेंगे। दूसरी चीज़, कोशिश हमारी यही है कि हमेशा सही और सटीक जानकारी के साथ आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहे। इसके लिए आप अपना सहयोग बनाए रखिए। नेक्स्ट, अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, क्वेरीज कुछ भी है, नीचे कमेंट करके पूछिए। कोशिश रहेगी कि उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपने और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।